तो अभी हम लोग देख रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस में सबसे पहले समझना होगा कि इसे हम लोग कितने कैटेगरी में डिफ़ाइन कर रहे हैं। अलग अलग कैटेगरी में हम लोग यहाँ पे 4 कैटेगरी में यानी कि 4 स्टेप में हम लोग इसे डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो देखते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सा होता है। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क पहला हो गया। दूसरा हो जाता है ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। थर्ड हो जाता है असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ और फोर्थ हो जाता है एस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। अब बारी बारी से सबके बारे में समझते हैं कि ये क्या है और ये कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो सपोज़ कि हम लोग ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि अगर हम लोग कोई भी फंक्शन है और सपोज़ मान लो कि हम लोग किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं, तो वर्क करने के लिए हमें एक पूरा प्लानिंग करना पड़ता है और पूरा प्लानिंग करने के साथ साथ हम लोग उसे परफॉर्म करते हैं। अपने जो भी फंक्शन हमारे होते हैं तो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो सभी को अलग अलग वर्क करना होता है। सभी पोस्ट पे डिफरेंट एम्प्लॉय होते हैं और सभी का वर्क अलग अलग होता है, डिफरेंट वर्क होता है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वो पूरे के पूरे हम लोग फंक्शन में जो वर्क कर रहे होते हैं, तो एक पर्टिकुलर किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वही हमारा ऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो उसमें जो प्रोसेस है उसी को हमें समझना है कि आखिर में वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस है क्या। तो देखो, अब जैसे कोई कंपनी है तो कंपनी में क्या होता है कि हमें बहुत सारे वर्क होते हैं। सपोज़ कि अगर कोई प्रोडक्शन कंपनी है, अगर मान लो कि ये पेन मार्कर बना रही है, तो वहाँ पे हमें देखना होगा ना कि अलग अलग पार्ट होंगे, वहाँ पे अलग अलग डिपार्टमेंट होंगे, अलग अलग मशीन्स होंगे, तो सभी को हम लोग को यहाँ पे देखना होगा। तो कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस वर्क करेगा, तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क। तो अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि वर्क को हमें डिसाइड करना होगा, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि हमें कौन कौन सा काम लेना है, कौन कौन सा काम करना है। तो यहाँ पे पहला हम लोग कर लेंगे यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीज़न ऑफ वर्क, यानी कि हम लोग डिवाइड कर लेंगे वर्क को, जो भी हमारा वर्क है। उसके बाद में सेकेंड प्रोसेस हम लोग देखते हैं कि सेकेंड में होता है ग्रुपिंग द जॉब। ठीक है, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन। तो ग्रुपिंग द जॉब का मतलब ये होता है कि अभी हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हमने वर्क को डिसाइड किया, ठीक है, डिवाइड किया, या फिर हम लोग कहें डिसाइड किया, हमने आइडेंटिफाई किया। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि हमारा वर्क क्या है, कौन कौन सा वर्क करना है। तो इसके बाद में जब आपका वर्क डिसाइड हो जाता है, तो अब जैसे मान लो कि प्रोडक्शन करना है, ठीक है, तो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, तो मान लो कि मार्कर अगर हमें बनाना है, तो इस मार्कर को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमें ये प्लास्टिक का बॉडी की ज़रूरत पड़ेगी, इंक की ज़रूरत पड़ेगी, स्टिकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी हमारे क्या हो गया, वर्क हो गया कि हमें ये वर्क चाहिए, ठीक है, हमें ये करना है, ये हमें कहीं से परचेज करने हैं, जो भी या मैन्युफैक्चरिंग करने हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर इसको ग्रुप बना लेंगे अलग अलग का पर्टिकुलर। अब जैसे मान लो कि अगर हम लोग डिपार्टमेंट बनाते हैं, तो एक हमारा क्वालिटी डिपार्टमेंट हो गया, एक हमारा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया, एक हमारा सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया। तो ये हम लोग क्या करें, डिपार्टमेंट बना रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन, तो डिपार्टमेंट भी हो गया। इसके साथ साथ हमने क्या किया कि ग्रुप बना लिया। ग्रुप कैसे बनाया, तो अब देखो इन सभी को अगर हम लोग चाहें तो एक डिपार्टमेंट बना लेते हैं, जिसमें हम लोग क्वालिटी का अलग अलग, अब जैसे मान लो कि अगर मेरे पास में ये ब्लैक मार्कर और ब्लू मार्कर, तो 2 मार्कर हम लोग बना रहे हैं, तो दोनों के क्वालिटी के लिए अगर हम लोग चाहें तो अलग अलग ग्रुप बना सकते हैं कि इसमें ब्लैक वाले इसमें इस रूम में स्टोर होंगे और यहाँ पे क्वालिटी चेक होगा, ब्लू वाले इधर वाले में होंगे। तो ऐसा करके हमने डिफरेंट रूम बना लिया, ठीक है, डिफरेंट प्लेस हो गए, लोकेशन हो गया हमारे पास में। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिपार्टमेंट बना लिए डिफरेंट। इसके साथ साथ ग्रुप में क्या होता है कि इसके साथ हम लोग ग्रुप भी बना रहे हैं। अब हो सकता है कि हम लोग दोनों को एक जगह पे भी रख सकते हैं, तो ये हमारा ग्रुप हो गया, है ना। या फिर अगर हम डिफरेंट जगह पे रख रहे हैं, तो वो एक रूम बना, मान लो कि एक ले लिए, अगर एक हॉल ले लिया और उसमें पार्टीशन करके इधर ब्लू कर दिए, इधर ब्लैक क्लिक कर ले, तो ये भी हमारा क्या हो रहा है, ग्रुप हो रहा है ना। इसके साथ साथ एक और चीज़ हम लोग ग्रुप में समझेंगे कि यहाँ पे होता है फंक्शनल डिपार्टमेंट और डिविजनल डिपार्टमेंट। इसको ग्रुप द जॉब को या फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन को हम 2 तरीके से बोल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे जैसे हम लोगों को मैन्युफैक्चरिंग करना है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करें, तो यहाँ पे हम लोगों ने प्रोडक्शन यूनिट लगा दिया, ठीक है। तो प्रोडक्शन में हमारा अलग अलग कैटेगरी डिफाइन हो गया, ठीक। तो अभी हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल देकर समझते हैं फंक्शनल डिपार्टमेंट, डिविजनल डिपार्टमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन के अंदर में ही, ठीक है। तो अब ये कैसे वर्क करता है, तो यहाँ पे देखो, जैसे मान लो कि सपोज़ कि एक कोई कंपनी है, मान लो कि मारुति की कंपनी है, मारुति सुजुकी की कंपनी है, तो वहाँ पे अलग अलग हमारे मॉडल्स बन रहे हैं, अलग अलग मॉडल के कार बन रहे हैं। तो हमारा क्या होगा कि वहाँ पे हम लोग डिफ़ाइन करेंगे अलग अलग, जैसे हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया था, आइडेंटिफाई कर लिया था। तो अब इसके बाद में मान लो कि एक तरफ हमारा स्विफ्ट बन रहा है, एक तरफ स्विफ्ट डिज़ायर बन रहा है, एक तरफ बालेनो बन रहा है, तो ये सभी, एक तरफ अर्टिगा बन रहा है, तो सभी मारुति की कंपनी की ही मॉडल है। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया, तो अलग अलग हमने डिपार्टमेंट बना लिया कि इसमें स्विफ्ट का, इस रूम में स्विफ्ट का इंजन रहेगा, इसमें अर्टिगा का रहेगा और इसमें
बालिनो का रहेगा। तो ऐसा हमने अलग अलग करके डिपार्टमेंट बना लिया। एक और चीज़ हम लोग कर सकते हैं कि सभी इंजन को एक ही जगह पे रख सकते हैं कि यहाँ पे कार के इंजन हो जाएंगे, यहाँ पे हैचबैक के इंजन हो जाएंगे, इस वाले रूम में इस यूवी के हो जाएंगे। तो ऐसा करके भी हम लोग कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, ग्रुपिंग द जॉब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। तो असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है कि जब हमने ये चीज़ें कर ली, ग्रुप को क्रिएट कर लिया, अब ग्रुप क्रिएट करने के बाद में हमने काम तो कराना है ना। ऐसा तो है नहीं कि ओनली ग्रुप क्रिएट करने से काम हो जाएगा कि ये हमने बना दिया कि मशीन डिपार्टमेंट है, ये हमारा मेंटेनेंस डिपार्टमेंट हमने कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट हो गए, सब डिपार्टमेंट बन गया। लेकिन उसमें हमें वर्क भी करना होगा। तो वर्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो राइट पर्सन है उसको राइट जॉब देंगे। दैट मीन्स कि अगर कोई पर्सन है वो सेल्स में अच्छा परफेक्ट है तो उसको हम लोग सेल्स का ही वर्क देंगे। अगर कोई पर्सन है जो कि वो प्रोडक्शन अच्छा कर सकता है तो उसे हम लोग प्रोडक्शन के लिए रखेंगे। तो ऐसा करके हम लोग डिसाइड करते हैं। डिसाइड करने के बाद में हमें उन्हें अपना वर्क दे देते हैं कि आपको ये काम करना है। तो अगर कोई मार्केटिंग का बंदा है तो हमने उसे मार्केटिंग करने के लिए दे दिया। कोई ये है कि अगर कोई अच्छे तरीके से रॉ मटेरियल परचेज करके ला सकता है तो हमने उसे दे दिया, तो भी मार्केटिंग में आ गया, है ना। तो सेल्स मैनेजर हो गया, हमारा प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, HR मैनेजर हो गया। तो वो सभी, अब मान लो कि हमें कोई इंडस्ट्री है तो उसमें हमें मैन पावर की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो मैन पावर की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें हायरिंग करेंगे। तो हायरिंग करने के लिए भी तो हमें कोई ना कोई होना चाहिए। तो उसको हम लोग, मान लो कि कोई HR मैनेजर है तो उसको पता है कि हमें कैसे रिक्रूटमेंट करना है ना। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो उसको पता है। अब प्रोडक्शन वाले को तो ये चीज़ें नहीं पता है तो हम लोगों ने क्या किया कि HR को रख लिया वहाँ पे। तो ऐसे करके पर्टिकुलर हम लोग डिपार्टमेंट बना करके यहाँ पे डिपार्टमेंट बना देते हैं और उसके बाद में सभी को वर्क देते हैं कि जो पर्सन जिस चीज़ में एक्सपर्ट है, जिस चीज़ का जिसमें परफेक्ट है, उसमें उसे हम लोग जॉब दे दिए, यानी कि ड्यूटीज़ दे दिए और वो वर्क करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इस्टेब्लिशमेंट रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। तो मान लो कि अगर ये काम हो जाता है, काम करने के बाद में ये बंदा हायरिंग कर लेता है, प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर लेता है, सेल्स वाला सेल्स कर लेता है, तो आखिर में कुछ ना कुछ तो इसके बाद फाइनल तो रिजल्ट होगा ना। तो फाइनल रिजल्ट यही होगा कि उसे हमें क्या करना होगा, रिपोर्ट करना होगा। तो रिपोर्ट कहाँ करना होगा, किसे करना होगा, तो जो अब जैसे कंपनी में आप पढ़ते हो तो सबसे पहले ऊपर में देखते हो कि CEO होता है ना, किसी भी कंपनी में। उसके नीचे तो यहाँ पे हमारा फिर मार्केटिंग मैनेजर हो गया, HR मैनेजर हो गया, सेल प्रोडक्शन मैनेजर हो गया। तो जब ये हम सभी चीज़ें होती है तो इसके ऊपर कोई ना कोई होता है जो बॉस होता है, तो उसको हम लोग CEO या फिर ऑनर जो होता है, तो ये होता है बोर्ड मेंबर होते हैं, तो उन्हें हमें रिपोर्ट करना होता है। तो जिसने आपको ये पूरा का पूरा वर्क दिया हुआ है तो उसको आप यहाँ पे आ करके क्या करोगे, रिपोर्ट करोगे, ठीक है। तो यही हमारा कम्प्लीटली ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस हो जाता है कि यहाँ से हमने ग्रुप डिसाइड करना होता है, आइडेंटिफाई करना होता है वर्क को, उसके बाद ग्रुप क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्रिएट करने के बाद में हम असाइनमेंट देते हैं, सभी को अपना वर्क देते हैं। उन्हें वर्क देने के बाद में वो फिर फाइनली हमारा जो भी वर्क होगा उसको करके यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं। तो यही होता है ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस। तो बेसिक सा है, ईजी सा है। तो एक बार में अगर आपको समझ में नहीं आता तो दोबारा से इसको वीडियो को रिपीट कर लोगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बेसिक सा है। तो आई होप जितने भी डाउट होंगे वो सभी के सभी क्लियर हो चुके होंगे ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।